हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ वो है 4/4 का पोर्टल और अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस इसलिए है क्योंकि पूरा का अप्रैल मंथ है और ये पोर्टल आपके लिए क्या छोड़ के जाएगा वो भी आपको कई बार लंबे समय तक इफ़ेक्ट कर सकता है। मे बी बहुत सारे लोगों को रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों को रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है तो प्लीज़ 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 सारी डिटेल्स आराम से देखिएगा, सुनिएगा। और कुछ इवेंट्स ऐसे हैं इस मंथ में जो आपको थोड़ा सा लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी पे फील करा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए, हमारी तरफ से कोई मेल, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई फेसबुक रिक्वेस्ट, किसी भी तरह की, या कोई आपसे पैसे की डिमांड, आप रीडिंग करा लीजिए, क्लासेस ले लीजिए, नहीं की जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी लिंक है। अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कम्युनिटी ग्रुप है। जनरल रीडिंग से आप सेटिस्फाई हैं और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा ना तो हमारा कोई नंबर है और ना हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, तो आपको जब भी रीडिंग चाहिए हो आप ही इस नंबर से कांटेक्ट करें। सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहें, ठीक है। अ, किसी भी ऐसे अनजान मेल या मैसेज का रिप्लाई ना करें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का 4/4 का पोर्टल और आपके लिए अप्रैल का मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं, क्या एनर्जी का फोरकास्ट रहने वाला है, कौन सी चीज़ें पॉजिटिव और किन चीज़ों में आपको अलर्ट रहना है। कोई रीडिंग क्लास कुछ भी लेना चाहते हैं आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए नंबर या मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। ओके, गोइंग विद द फ्लो। ओके, 4/4 का पोर्टल है ना, बहुत कुछ मन में दबा हुआ दिखा रहा है ना, बहुत कुछ दिखा रहा है कि बहुत लंबे टाइम से शांत होके बैठे हैं, है ना। यहाँ पे सोलर एक्लिप्स भी होने वाला है। एक्चुअली में ये भी थोड़ा सा आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट करेगा, आपकी एनर्जी को थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड करेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो शांति है, अ, ये कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप किसी चीज़ को दिल में दबा के बैठे हैं, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, जिससे इमोशनल ब्लॉकेज बहुत लंबे टाइम से चल रही है और उसकी वजह से अंदर कहीं एक शोर मचा हुआ है। आपकी मन की भावनाएं कहीं शोर के साथ, लेकिन अभी आपको यहाँ पे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे अपने आप को अलाइन कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। मोरालिटी, धीरे 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 उस एनर्जी को, अपने आप को हील कीजिए। ये जो एकदम से तूफान आते हैं ना, ये मैं समझती हूँ कि आप बहुत लंबे टाइम से कुछ दिल में दबा के बैठे हैं ना, आप बहुत लंबे टाइम से लोगों की बातें सुन रहे हैं और हमारा वक्त कई बार ऐसा हो जाता है हम किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते। बट यहाँ पे एनर्जी एकदम से चेंज हो रही है, तो आप उस एनर्जी को समझिएगा, लाइन कीजिए चीज़ों को। एकदम से ना जैसे कहते हैं ना कि एकदम से आपको कोई रास्ता मिल जाए तो आप एकदम से अपना सारा गुस्सा किसी पे निकाल दें, सारी एनर्जी कहीं मिसमैच ना हो जाए। यहाँ पे आपको सेल्फ केयर और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का ध्यान रखना है। ये जो पोर्टल आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपको कह रहा है कि सेल्फ केयर और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। जैसे क्वांटम लीप होता है ना, वेरी गुड फॉर यू, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है ना। कुछ इस मंथ में कुछ ऐसी डेट्स भी आएंगी, कुछ ऐसी तारीखें आएंगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। कोई वीक आपका ऐसा जाएगा, बहुत स्मूथ निकल जाएगा, चीज़ें ऐसे लगेंगी जैसे बहुत आराम से हो रही हैं, और अचानक से आपको लगेगा कि एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है। यानी कि या तो आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फील करेंगे या एकदम डीप में चले जाएंगे, है ना। देख रहे हैं ना, इमोशन साइलेंस, या तो एकदम चुप हो जाएंगे
बट यहाँ पे करना क्या है, एक बैलेंस बना के चलना है। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो भी किसी को बहुत जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करना है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो भी बहुत जल्दी से किसी को ना ट्रस्ट नहीं करके और अपने अपने आप को ना कहते हैं ना उसके सामने खोल के रख देना, अपनी हर बात किसी इंसान को बता देना। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अ, थोड़ा-सा डराएँ, स्केयर करें, क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं या कोई ऐसी बात हमें परेशान कर सकती है जो आपके अंदर अलोननेस पैदा कर रही है। तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वक़्त जो है चैलेंजेस का आप हो सकता है ना? या तो अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आ जाएँ या अ, इसके उलट भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। एक एक मैं यहाँ पे ना इम्बैलेंस देख रही हूँ एनर्जी का। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, ये आपकी अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ हो ना। ये आपको इसीलिए कह रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल जब हम होते हैं तो हमारे डिसीज़न गलत होते हैं, और ये तीनों कार्ड ही कहीं ना कहीं एयर और वाटर इमोशंस का इम्बैलेंस दिखा रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड चेंज भी दिखा रहे हैं। तो आपको चेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ग्रोथ ढूंढनी है, अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, ना कि अपना दुश्मन बना लेना है इन इमोशंस को, ना कि अपना दुश्मन बना लेना है इस 4-4 के पोर्टल को। ये यहाँ पे बहुत सारे अप एंड डाउन आपको दिखाएगा। आपको लगेगा एकदम से, जैसे मैंने कहा ना, हाई मूड हो जाएगा, एकदम से लो हो जाएगा, काम बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा लगेगा ब्रेक लग गया। तो ये बहुत थोड़े टाइम के लिए है। ओवरऑल ये जो टाइम है, ये जो चेंज है, ये आपको ग्रोथ की तरफ ही ले जाएगा, बेटरमेंट की तरफ ही ले जाएगा। इसलिए बहाव के साथ, गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है धीरे 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 उस चीज़ को चलने दें। एकदम से प्रेशर ना अपने आप को दें, ना अपने काम को दें। कोई काम भी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये एक दिन में हो जाएगा, तो ये सोचिएगा ज़रूर, ये अंडरस्टैंड ज़रूर कीजिएगा कि जो ये काम आप सोच रहे हैं एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्या ये रियलिटी में एक दिन में कंप्लीट होने वाला है या 1 वीक में। यानी कि जिस काम की जो लिमिट है, जिस काम की जो सीमा है, उसी के दायरे में आपको पूरा करना है। अनएक्सपेक्टेडली कोई आपके पास आके कहता है कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो एक बार अपनी स्ट्रेंथ पे भी फोकस कीजिएगा कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। वो कहीं ना कहीं आपको राइट पाथ से भटकाने वाली एनर्जी हो सकती है, आपको रास्ते से भटकाने वाली एनर्जी हो सकती है ना। और इस चीज़ को जैसे ना आपको विटनेस बन के देखना है। विटनेस बन के देखना मतलब कॉन्शियसनेस के साथ ना। हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत बुरा वक्त चला आ रहा है, नेगेटिव चला आ रहा है, तो जो भी हमारे साथ अच्छी चीज़ें हो रही है ना, उनको हम जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ओपन माइंड से डिसीज़न लेना है, ओपन माइंड से सोचना है ना। ये जो आपके ड्रीम है, ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, ये जो बहुत टाइम से आप अपने मन में रख के चीज़ों को सोच रहे हैं, आपका मन कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है, आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, अप्रैल का ये मंथ करेगा। बट यहाँ पे ड्रामेटिकली चेंज भी बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। आपको एक दिन में सब कुछ ठीक होता नज़र आएगा, दूसरे दिन बिल्कुल एकदम डाउन फील होगा। क्यों? क्योंकि ये सोलार एक्लिप्स की वजह से है ना। जो ये हो रहा है, ये पूरा मंथ गवर्न करेगा उस एक्लिप्स की एनर्जी को, जो 8 अप्रैल को कहीं ना कहीं होने जा रहा है ना। सेम टाइम पे मून भी अपने इमोशंस दिखा रहा है ना। मून भी, क्योंकि मून की एनर्जी भी रहेंगी। तो ये जो टाइम है, आप ना कुछ सीन क्रिएट करने में लगेंगे, है ना। जैसे होता है ना, खुली आंखों से सपने देखना, एज्यूम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको एज्यूम नहीं करना है, क्लियरिटी लेके आनी है अपने थॉट्स में। साइलेंस, है ना। चुपचाप काम पे लगे रहिए, अपने थॉट्स में क्लियरिटी लाइए, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर एनर्जीज का इम्बैलेंस हो रहा है तो ये मत सोचिएगा मेरे साथ ही गलत हो रहा है, नहीं, क्योंकि ओवरऑल ये मंथ ही ऐसा है। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे। अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है तो एक्चुअल में यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। जो भी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में है,
आ, जो भी डार्कनेस है, जो भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स उसको क्लियर करने का एक मौका आपको दे लिया, क्लियरिटी लाने का मौका आपको यहाँ पे यूनिवर्स दे रही है। एक सिनेरियो है जो आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना। देखिए, अगर मैं अप्रैल मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे इन तीनों कार्ड को देखने के बाद लग रहा है कि इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी ये बहुत ही ऐसा मंथ होने जाने जा रहा है जहां आपके डिसीजन मैटर करेंगे आपकी फ्यूचर लाइफ को ना। जैसे कि होता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाना ना, और आप उस अपॉर्चुनिटी को कंट्रोल ही ना कर पाएँ, सिचुएशन हाथ से निकल जाए, आपको लगे ये ड्रीम है और इसको मैं जी लूँ, आप अपने आप को उस तरह से ट्रांसफॉर्म ना कर पाएँ। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत डीपली सोच के ना, सेल्फ केयर में ओवर थिंक नहीं करते हुए चीज़ें जैसे चल रही हैं, अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे थे, ये मोरालिटी का कार्ड आपको दिखा रहा है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेज हैं या रिलेशनशिप ब्लॉकेज हैं, तो चीज़ों को स्मूथ करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम से मंजिल पे पहुंचने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई ड्रामेटिकली आपकी लाइफ में चेंज लाने की बात करता है, उस पर उतना ही ट्रस्ट कीजिएगा जितना आप किसी दूसरे पे करते हैं, क्योंकि दूसरा इंसान आपकी परिस्थिति नहीं जानता है ना। तो ओवरऑल आपको यह करना है। इस मंथ को मैं वेल्दी मंथ कह सकती हूँ, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो, जितने एफर्ट्स आपने लास्ट में किए हैं उनको थोड़ा सा रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। आपकी लाइफ में एक स्मूथ टाइम आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उस मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, विजुअलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस बार पिंक मून भी रहने वाला है ना। तो यहाँ पे आ, आज, क्योंकि जब ये रीडिंग आपके सामने आई है तो 1 अप्रैल है, तो इसको, जो 1 अप्रैल हम मनाते हैं ना, अप्रैल फूल, तो इसको फूल मंथ मत बनाइएगा हाँ, इसको एनर्जेटिक मंथ बनाइएगा, मैनिफेस्टेशन मंथ बनाइएगा। एक्चुअल में जो आप पाना चाहते हैं उसका मंथ बनाइएगा। स्पेशली मैं एरीज़ की बात कर रही हूँ ना। एरीज़ वालों ध्यान रखिएगा, आप अपने दिल से काम बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेना है ना। और यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से जो लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, यहाँ पे क्योंकि मोरालिटी साइलेंस, एक चुप्पी चली आ रही थी, वो चुप्पी मुझे यहाँ पे लगा है लोगों के बीच में टूट जाएगी। आपको अपने एक्स रिलेशनशिप से, एक्स बॉस से, या किसी ऐसे पर्सन से मैसेज आने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से आपसे दूर थे, जो काफ़ी टाइम से आपसे कांटेक्ट में नहीं थे। तो ये भी एक मेजर आपकी चुप्पी तोड़ने वाला साइलेंस है ना, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न हो सकता है। गिल्ट की एनर्जी है, 100% किसी ऐसे व्यक्ति का मैसेज आपको मिलेगा जिसकी वजह से तो या तो आप स्ट्रक हो गए थे, या ये जो साइलेंस की एनर्जी थी, देखिए क्योंकि यहाँ पे फिर से एयर क्लाउड कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति का मैसेज आपको मिलना, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको पता चलेगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहे हैं, है ना। जिसकी वजह से आपका सब कुछ या तो ब्लॉक हो गया, या जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में बदनामी उठाई हो, तो या तो वो ऑनेस्टी के साथ खुद डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेगा, नहीं तो ऐसे व्यक्ति के बारे में, आपका पार्टनर हो सकता है, एक्स बॉस हो सकता है, किसी एक्स रिलेशन में आप रहे हैं, आपको फाइनेंस में किसी ने चीट किया है, या आपकी किसी की वजह से बदनामी हुई है, वो व्यक्ति के बारे में 100% आपको कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिलती नज़र आ रही है। या तो हो सकता है उस इंसान का खुद ही ईमान जाग जाए, क्योंकि वो भी अपनी एनर्जी को बहुत टाइम से कंट्रोल करके रखे हुए हैं, उस एनर्जी का, उस व्यक्ति का ईमान जाग जाए और वो आपसे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करे अपने, क्योंकि उस इंसान के साथ भी जो ये अप्रैल का मंथ है, उस इंसान की एनर्जी भी उसको कहीं ना कहीं हार्म कर रही होंगी, कहीं ना कहीं उसको बता रही होंगी कि उसने ये गलत किया है, और वो कहीं ना कहीं गिल्ट में जी रहा है ना। हो सकता है अपने किए गए पास्ट की चीज़ों को, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी है, वो भी उतना ही पछता रहा है, और उसको भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसके जीवन में जो ये ब्लॉकेज आई है, ये उस पास्ट के कर्मा की वजह से आई है जो उस व्यक्ति ने आपके साथ किया है। क्योंकि इमोशंस की एनर्जी मुझे दोनों तरफ से नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपका एक बेस्ट टाइम ये भी शुरू हो रहा है कि आपका किसी ऐसे सच से सामना होगा, या आपके सर्कल के लोगों का उस सच से सामना
जाना होगा, जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन पाएंगे, जहाँ पे आप पाएंगे कि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं था, या लोग जान पाएंगे कि ये जो एनर्जी या ये जो खेल आपके साथ खेला गया ये किसी और व्यक्ति ने खेला और आप किसी और के किए गए की सज़ा पा रहे हैं। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, या जो आपका बुरा वक्त शुरू हुआ, या जो आपके लॉसेस शुरू हुए, वो किसी और इंसान की वजह से हुए। यहाँ पे एक क्लियरिटी इस मंथ में आपको 4-4 का पोर्टल ये क्लियरिटी आपके लिए लेके आ रहा है, और इस टाइम पे आपको सच्चाई का सामना कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं भी ये भी आपको सजेशन मैं भी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप भी अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं उस चीज़ की वजह से ना। तो अगर आपके से कोई कोई कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है, कोई पास्ट की चीज़ जिसने आपके साथ गलत किया वो आपके सामने आ रही है, कोई पास्ट की एनर्जी जो जिसकी वजह से आपने सफ़र किया और उस इंसान का रियलिटी आपके सामने आ रही है, तो आपको भी अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है। अब उस गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, एक नया रास्ता अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबल हो जाइए, ठीक है। माफ़ कर दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स लिखते हैं माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। ये गिल्ट की एनर्जी आपके अंदर रह जाएगी, है ना। तो ये जो टाइम आया है 4-4 का पोर्टल और जो अप्रैल का मंथ है, स्ट्रगलिंग लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये आपके भले के लिए हो रहा है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। हाँ, अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है ना कि आपके साथ क्या हुआ, और आपके अंदर कुछ है ना जिसको आप अब तक रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रस्ट कीजिए किसी इंसान पे, या उस इंसान को चांस दीजिए जिसने आपके साथ गलत किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इंसान गलत कर रहा होता है उसकी इंटेंशन ठीक होती है, बट उससे हो जाता है। तो ये आपका पास्ट का कोई ऐसा चैप्टर भी हो सकता है जिसने इंटेंशनली आपके साथ गलत नहीं किया है, बट अनइंटेंशनली बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से सामने वाला भी गिल्ट में है और आपकी एनर्जी भी ब्लॉक में है। तो यहाँ पे आपको मुझे इस मंथ में ऐसा चांस भी मिलता नज़र आ रहा है जिससे लोगों की सच्चाई आप तक आएगी और आपकी सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन जो चीज़ें आपके पास वापस आएंगी ना, यहाँ पे मैं उनको ये नहीं कह रही हूँ कि आप रीचांस दें ना, रीचांस देना आपकी चॉइस है, बट अपने आप को पास्ट के गिल्ट से निकालना 100% आपको चाहिए, ये करना चाहिए। और अचानक से आपके आसपास ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी जिससे आपको पास्ट के बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलेगा, है ना। तो उनको हील ज़रूर करना चाहिए, और ये बहुत सारे लोगों के जीवन में होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के जीवन में होने वाला है जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं और निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और नहीं निकल पा रहे हैं अपने किसी गिल्ट से, अपने किसी पास्ट के ट्रॉमा से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस मंथ में आपको चांस ज़रूर मिलेगा। ये 4-4 का पोर्टल आपको ये ज़रूर चांस देगा जिससे आप अपने मन के सारे, कोई कोई हीलर आपको मिल सकता है ना, कोई गुरु आपको ऐसा मिल सकता है, या कोई ऐसा रिलेटिव आपको मिल सकता है जो उस पर्सन के बारे में आपको बताए और उसका सही इंटेंशन क्या है ना, आपके बारे में उस व्यक्ति का सही इंटेंशन क्या है वो आपको बताए, जिससे कि आप अपने आप को जो कंट्रोल की एनर्जी में है अपने आप को रिलीफ दें, रिलीज़ करें इस एनर्जी से और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो चलिए एक देख लेते हैं। एक चीज़ में और आप देखते हूँ, पेशेंस, ओके। कंपैरिजन, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर कहूँगी जी, जो ये पास्ट आपके जीवन में होने जा रहा है, जो पास्ट का अचानक से आपकी लाइफ में आ जाना, अचानक से आपकी लाइफ में चीज़ों का बदल जाना, अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाना जिसकी वजह से आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। रिस्पॉन्स करने से पहले हर चीज़ का रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्ड आप करें ज़रूरी नहीं होता, हर एक को आप रिप्लाई करें ये ज़रूरी नहीं होता है। आपको यहाँ पे पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके जीवन में जो होने जा रहा है, जो बदलाव होने जा रहा है, वो आपके गोल को सेट करने के लिए हो रहा है, आपके फ्यूचर को सेट करने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन और पेशेंस की एनर्जी ये कह रही है कि इस टाइम में किसी ऐसी चीज़ में मत फंस जाना जो, देखिए,
अगर आपसे कोई प्यार कर रहा है ना तो उसको प्यार से रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन कोई आपके साथ गलत कर रहा है उसको कभी भी गलत से रिस्पॉन्ड मत कीजिए, क्योंकि मेरा जो टाइम आया है ना वो मेरे फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आया है, मेरे गोल को सेट करने के लिए आया है, मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आया है ना। समटाइम्स क्या होता है कि हमें मैसेज मिलता है कि सामने वाला आ, अपनी गिल्ट को एक्सप्रेस करना चाहता है, सामने वाला अपनी माफ़ी मांगना चाहता है, और हम क्या करते हैं, हम अक्सर ऐसे सिचुएशन में सिर्फ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, पास्ट में आपने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, ये ऐसा किया। तो यहाँ पे आपको कंप्लेनिंग मोड में नहीं जाना है। तो जितना आपने पेशेंस रखा है ना, आपको प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना है, अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए रिकग्नाइज करना है, तुलनात्मक रवैये में नहीं चले जाना है, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं अब आपको माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपने मेरी लाइफ ख़राब की है तो मैं भी आपकी लाइफ ख़राब करूँगी। उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। जो आपको पास्ट को पीछे छोड़ने में ही भलाई है, कंपैरिजन का कार्ड है ना। नया पोर्टल, नई चीज़ें, नई लाइफ, नया साल, सब कुछ तो नया है। तो हम पास्ट में अगर कोई हमसे माफ़ी मांग रहा है तो हमें पास्ट में क्यों जाके फंसना है, क्यों स्ट्रक हो जाना है उस एनर्जी में जो आज मेरे किसी काम की नहीं है, और एटलीस्ट लाइफ में पॉजिटिविटी तो वो बिल्कुल नहीं लेके आएगी। बहुत कोशिश रहती है मेरी कि मैं अपने व्यूवर्स को पास्ट की एनर्जी से निकालूं, जहां वो स्टक हो गए हैं उस एनर्जी से निकालूं। लेकिन ऑब्वियसली आपका अपना नेचर है, आपकी अपनी हिस्ट्री है, आपके अपने दुख हैं। हो सकता है निकलना आसान ना हो सकता है मेरे लिए यहाँ बैठ के रीडिंग करना बहुत आसान हो, बट ऐसा है नहीं ना, क्योंकि मैं डेली कम से कम 5 से 6 लोगों की प्रॉब्लम तो सुनती ही सुनती हूँ लाइव। उनका एक ही निष्कर्ष आता है कि अगर वो अपने मन को हील कर लेंगे ना, अगर वो रिपीटेडली अपनी प्रॉब्लम्स को याद नहीं करेंगे, अगर वो पास्ट से कंपेयर नहीं करेंगे, तो उनका जीवन एक पॉजिटिव लाइफ पे आता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। स्टेबिलिटी है ना, मून बढ़ रहा है घट रहा है, सब प्रकृति के नेचर से, प्रकृति के नियमों से हो रहा है ना। आपकी लाइफ में अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी दोष हो सकता है, सामने वाले का भी दोष हो सकता है। वी नेवर नो हमने पास्ट में क्या किया है, वी नेवर नो पास्ट की हमारी एनर्जी कैसी रही है। बट अब एक्चुअल में 4-4 का पोर्टल आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, आपके गोल्स को फुलफिल करने के लिए बिग टेस्ट है यूनिवर्स का, कि यहाँ से आप किस रास्ते पर जाएंगे। आप पुराने इस जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसी पे चलते रहेंगे, या नया कुछ अपनी लाइफ में करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स हमें टेस्ट भी करती है, कुछ देने से पहले, मिरेकल होने से पहले हमेशा कुदरत हमें टेस्ट भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता नज़र आ रहा है। अब आप इस एनर्जी को क्लेम करेंगे अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा है, इस रिवॉर्ड को क्लेम करेंगे कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है, पास्ट के गिल्ट से निकाल रही है, तभी वो इस जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ये कुदरत ही है जो परिस्थिति क्रिएट करती है कि सामने वाला आके आपसे माफ़ी मांगे, सामने वाला आपको आके बताए कि उससे गलती हुई है, मिरेकल आपकी लाइफ में घटे। ये टाइम है पास्ट को छोड़ने का, क्योंकि कुदरत आपको टेस्ट कर रही है, आपको पेशेंस दे रही है। पेशेंस की एनर्जी, कंपेयर कीजिए अपनी एनर्जी को विद बेस्ट पॉजिटिविटी। जो भी आपको रिकमेंडेशन है ना, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करें, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करें, बहुत सारे लोग, जो आपके अंदर की क्वालिटी है इस टाइम में वो मुझे निखरती हुई नज़र आ रही है ना। और ये क्विकली होगा, बड़ी जल्दी से होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है ना। यहाँ पे अर्थ की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है ना, एयर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यानी कि आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप इमोशंस में बह जाइए, या आप अपने आप को हर तरह से इस मंथ में स्ट्रांग बना लीजिए ना। फीलिंग्स का क्या है, थोड़ी देर रहती हैं लेकिन सब खराब करके चली जाती हैं, लेकिन जो अर्थ की एनर्जी है ना वो बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे अंदर रहती है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। रिलेशनशिप अगर आपके ख़राब हो रहे हैं, पेशेंस की एनर्जी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की बजाय थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा समझदारी से अगर बात करेंगे तो आप इस रिश्ते को बहुत बहुत प्यारे मोड़ पर ले जा सकते हैं, एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकते हैं जहाँ से एक नई शुरुआत की आशा मुझे यहाँ पे
दिखाई दे रही है ना। अगर कुछ लोगों को ब्रेकअप बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है, एक फैमिली में रह के भी बात नहीं हो पा रही हैं, तो भी प्रोजेक्शन अपने आप रिप्लाई लेना मत शुरू कर दीजिए, उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। सोर्स की एनर्जी है, पॉजिटिव साइन है ना, बहुत पावर आपको मिलने जा रही है। प्रोजेक्शन की एनर्जी क्या कह रही है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आपको ना ओवर थिंक करने की आदत हो गई है। ओवर थिंक मतलब कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हैबिट आपकी खुद की डेवलप की हुई है, पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ जब आप हर चीज़ को डीपली सोच गए। आप, हर कोई इंसान शुरू से ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हमें ओवर थिंकिंग की आदत हो जाती है ना, तो नॉर्मली ही किसी का किया गया रिस्पॉन्ड ना, हमें हर चीज़ को नेगेटिव, ओवर थिंकिंग कभी पॉजिटिव नहीं होती ना, ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और ये प्रोजेक्शन का कार्ड यही कह रहा है, अभी आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, है ना। हो सकता है आपकी कोई परिस्थिति हो सकता है कोई रिलेशन ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ओवर थिंक करने के लिए मना किया जा रहा है। ये कार्ड बिल्कुल कह रहा है, बिल्कुल 7 नंबर की एनर्जी है, कोई ओवर थिंकिंग अपनी लाइफ में नहीं करनी है। कोई नया रिलेशन आपकी तरफ चला आ रहा है ना, लविंग केयरिंग पार्टनर, पार्टनर कोई भी हो सकता है, अब इसको लवर से मत जोड़ लीजिएगा, है ना। पास्ट का कोई रिलेशनशिप ना, बहुत सारी ब्लॉकेज होने के बाद भी ना, ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको अप्रोच करेगा। यानी कि जो भी आपको हार्ड कॉन्वर्सेशन आपकी लाइफ में हुई है ना, हार्ड कॉन्वर्सेशन मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ हो, बुरा बर्ताव हुआ हो, आपने उस पर्सन को गलत बोल दिया हो, उस पर्सन ने आपको गलत बोल दिया हो, लेकिन स्टिल कोई आपको अप्रोच करने वाला है, स्टिल कोई है जो मन ही मन ये समझता है, मन ही मन ये सोचता है कि आपके बिना उसका जीवन अधूरा है ना। आप भी बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप के लिए, तो सामने वाला भी थोड़ा सा स्ट्रगल तो ज़रूर कर रहा है। इस बीच में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपके डाउट का, आपके रिलेशनशिप का किसी ने फ़ायदा उठाया है, क्या किसी ने बीच में इस रिश्ते में स्टोरी मेकिंग की है, क्या किसी ने बीच में इस रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत सारी गॉसिप्स की हैं और आपने या उस पर्सन ने इस पे ट्रस्ट किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपके सामने खुल के आएगी, है ना। यानी कि एक्चुअल में जितनी भी नेगेटिविटी हैं, जो ज़रूरत ही नहीं थी जिन नेगेटिविटी की आपकी लाइफ में, सोर्स की एनर्जी है, वो एक एक करके सामने आएंगी ना। आपको सिर्फ फियरलेसली, है ना, बिना डरे निर्भीक होके उस सच्चाई का सामना करना है ना। और अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वापस, अगर कोई पर्सन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कार्ड याद रखिएगा, सोर्स की एनर्जी, वो आपकी स्ट्रेंथ बन के आ रहा है, वो आपकी पावर बन के आ रहा है, वो आपको कोई ऐसा मार्ग दिखाने आ रहा है जिससे आपका जीवन में बदलाव होके ही रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है। अनडाउटली आप उस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस स्टोरी मेकिंग जो आपकी रिलेशनशिप में हुई है, किसी ने बीच में जो कहानी बनाई है, उसको आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। अगर आप उसी कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट करेंगे तो 4-4 का ये पोर्टल ना, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, ये पोर्टल ऐसा होने वाला है, सडन चेंजेस, अचानक से बदलाव। तो ये आप देखेंगे कि कहीं बनता बनता रिश्ता ना, ओवर थिंकिंग की वजह से, दूसरों के जैसे कहते हैं ना कान भरने की वजह से ना, आप इस रिश्ते को कहीं ख़राब ना कर लें, आप इस रिश्ते को कहीं अपने आप को हार्म ना कर लें, आप कहीं अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके ना बैठ जाएं। सोर्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, तो इसको 100% अपनी लाइफ में, यानी कि मंथ एंड तक चीज़ें बहुत अच्छी होती नज़र आ रही हैं। लेकिन न्यू मून, क्योंकि पिंक मून है, अगेन हाई इमोशंस। देखिए बहुत सारे लोग करते हैं, पिंक मून की फ़ोटो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी, डार्कनेस है। आपने लाइट जला दी, डार्क, आप कहते हैं ना रोशनी है, नहीं रोशनी नहीं है, डार्कनेस है। ये तो हमने लाइट जलाई हुई है, ये तो हमने अपने जीवन में प्रकाश करने की कोशिश की हुई है ना। तो पिंक मून को भावनाओं से जोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, पिक्चर लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि डार्कनेस को आप अट्रैक्ट करेंगे। सोर्स की एनर्जी है, इसको क्लेम कीजिएगा, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइएगा। और तो ये जी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसके बारे में एंजल क्या कह रही हैं।
ये जो भावनात्मक बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये देखने की ज़रूरत है। 10 है ना, किसी परिस्थिति का अंत होता नज़र आ रहा है ना, जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगी, आपके जीवन से सैडनेस ख़त्म करेगी और कहीं न कहीं नई अपॉर्च्युनिटी में वो बदल जाएगा। आप के लिए नए दरवाज़े ओपन कर रहा है ये 4-4 का पोर्टल। आपके लिए नई बिगिनिंग की न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। आपके कंधों पर जो भार है ना, आपके मन पे जो भार है, आपके जीवन में जो एक अनएक्सपेक्टेडली जो एक नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, उसका अंत होगा ना। ओवर थिंकिंग जो आपकी एडिक्शन बन गई थी, ओवर थिंकिंग जो आप बार बार किए जा रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब आप उन सब से मुंह मोड़ते नज़र आएंगे। सारी तलवारें यानी कि सारी नेगेटिव परिस्थितियां आपके जीवन से दूर होती नज़र आ रही हैं। आप अपने जीवन में एक ऐसी दिशा पर चल पड़े हैं जहाँ पे अगर आप कर पाएंगे तो, ये देखिएगा जनरल रीडिंग है, करना जो जो आपको बताया गया है इस रीडिंग में करना आपको है। तो यहाँ पे एक ऐसा आपकी लाइफ में एक ऐसी नई शुरुआत होने जा रही है जहाँ पे आपका एक सही डिसीजन सब कुछ पलट के रख देगा। यानी कि जीवन में जितना दुख था, जितनी तकलीफ थी, सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा आपकी लाइफ में और आप अपने जीवन को हर तरह से एंजॉय करेंगे। आप अपने जीवन को हर तरह से ना ब्लेस फील करेंगे, अपने आप को हर तरह से पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, तो आप अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, इस 4-4 के पोर्टल की एनर्जी को क्लेम करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। अचानक से बिल्कुल भी नहीं घबरा जाना है और ना ही ओवर एक्साइटेड होकर कोई डिसीज़न लेना है। कोई रीडिंग चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। कॉल्स का आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।